नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप तक रहो हिंदी वीडियो यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से अपने पोको F1 के अंदर आप सैमसंग का जो oneui का पोर्ट रॉम है उसे आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास जो पोको F1 है वो फिलहाल कॉर्डवास के ऊपर रन कर रहा है, कॉर्डवास का 5.0। बाकी अगर आप जानना चाहते हो किस तरह से अपने पोको F1 के अंदर कॉर्डवास को इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, आपको पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देख पा रहे हो कॉर्डवास का 5.0 का बिल्ड है एंड जो कर्नल है DH कर्नल है। सो हम पोको F1 के अंदर जो सैमसंग का oneui का पोर्ट रॉम है उसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में बोल दे रहा हूँ भाई साहब, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरह से आप अपने पोको F1 के अंदर जो oneui है सैमसंग को उसे इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको TW रिकवरी और ऑरेंज बॉक्स रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। इसके लिए आप दोस्तों पावर बटन और वॉल्यूम बटन को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। उसके बाद आपका जो पोको F1 है दोस्तों रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा। एंड मेक श्योर करना आपके जो डिवाइस है उसके अंदर बूटलर अनलॉक होना चाहिए, वरना जो रिकवरी है वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको दोस्तों जितने भी डेटा है आपके मोबाइल के ऊपर सबको आपको बैकअप क्रिएट करना होगा, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपका जो पूरा डाटा है क्लियर हो सकता है ना। ये जो oneui है दोस्तों ये एक्सपेरिमेंटल बिट है दोस्तों। तो मेक श्योर करना आपका जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है सब कुछ आप कॉपी करके रखिए क्लाउड के अंदर और कोई डिवाइस के ऊपर। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बैकअप ले लीजिए, क्योंकि बैकअप के साथ ही हमें आसानी होगी दोस्तों इस रॉम को फ्लैश करने में। जैसे देख पा रहे हो हमने यहाँ पर बैकअप को स्टार्ट कर लिया है। सो आप भी दोस्तों ज़रूर से बैकअप ले लीजिए। इवन चाहे तो आप सिर्फ जो बूट है बूट फाइल का भी बैकअप ले लीजिए, क्योंकि उसके साथ ही दोस्तों जो oneui है वो हम इंस्टॉल कर पाएंगे अपने पोको F1 के अंदर। एंड जैसे देख पा रहे हो हमारा जो इंस्टॉलेशन है ऑलमोस्ट हो ही चुका है। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आपको जो oneui का डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर सबको डाउनलोड कर लेना होगा। एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो पीसी है पीसी के अंदर जाना होगा। एंड यहाँ पर देख पाओगे हमने जो बैकअप क्रिएट किया है वो रजिस्टर के अंदर आ चुका है। तो सिंपली जो पीसी है पीसी के अंदर चलते हैं दोस्तों। पीसी के अंदर से हमें दोस्तों जो फाइल हमने डाउनलोड किया है oneui पोर्ट रॉम का उससे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। बट उससे पहले हमें एडवांस वाइप में जाके इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन को टिक करके यहाँ पर वाइप कर देना होगा। वाइप करने के बाद पीसी के अंदर चलते हैं दोस्तों। पीसी के अंदर मैं दिखाता हूँ। ऐसे देख पा रहे हो हमने जो फाइल डाउनलोड कर लिया है लगभग 2 GB के आसपास है। सो इससे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा oneui बीटा 3 करके है। सो इसके अंदर हमारे को दोस्तों जो oneui का पोर्ट रॉम है वो देखने को मिलेगा। एक्चुअली एक GSI बिल्ड है तो इसे हमें दोस्तों रीइंस्टॉल करना होगा। जिस तरह से रॉम इंस्टॉल करते हैं उस तरह से नहीं है, आपको सिंपली जो है TW रिकवरी से जो फोल्डर इसे रीइंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले देख पा रहे हो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर कॉपी करना होगा। सो सिंपली हम ये जो फाइल इसे अपने फ़ोन के अंदर कॉपी कर लेते हैं। फ़ोन के अंदर हमें कहाँ पर कॉपी करना होगा, हमारा जो TW रिकवरी है उसके अंदर जाना होगा। उसके बाद जो बैकअप करके जो फोल्डर है इसके अंदर जो ये जो फोल्डर आप देख पाओगे जो कि हमने जो है क्रिएट किया था जब हमने जो है बैकअप क्रिएट किया था तब हमें देखने को मिला था। सो ये जो फोल्डर देख पाओगे नंबर के साथ, इसके अंदर हमें यहाँ पर जो है इसे डालना होगा। इस जो oneui का पोर्ट रॉम है इससे हमें डालना होगा। मैंने पहले बाहर डाला था, अभी फिलहाल फिर से हमने जो बैकअप फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर में डालना होगा। इसलिए मैंने बोला था आपको पहले जो है बैकअप क्रिएट कर लेना होगा। शायद बूट का ही कर लीजिए। उसके बाद जो TW रिकवरी के अंदर जो बैकअप फोल्डर होगा उसके अंदर हमें जो oneui का पोर्ट रॉम हम डाउनलोड किया है उससे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमें जो है TW रिकवरी के अंदर वापस आना होगा। उसके बाद हमें जो रजिस्टर करके ऑप्शन देखने को मिलेगा उसके अंदर oneui करके एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। सो सिंपली हमें इंस्टॉल्स में नहीं जाना है, हमें रजिस्टर में जाना है। जाना के बाद हमें जो oneui का फोल्डर देखने को मिलेगा उस फोल्डर में जाके आपको सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्वाइप टू फ्लैश में टैप कर देना होगा, स्वाइप टू रजिस्टर कर देना होगा। जैसे देख पा रहे हो हमें यहाँ पर एरर मैसेज शो कर गया है। अगर आपको एरर मैसेज इस तरह से शो करते हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पर माउंट में जाना होगा। माउंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको माउंट सिस्टम पार्टीशन रीड ऑनली करके देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको टैप करना होगा। इसमें टैप करने के बाद यहाँ पर आपको रीड ऑनली का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो रीड ऑनली में टैप करके यहाँ पर स्वाइप कर दीजिए। उसके बाद रजिस्टर में जाके आपको 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्वाइप कर देना होगा। स्वाइप करने के साथ साथ दोस्तों आपके फ़ोन के ऊपर जो oneui फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्टरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो पोको F1 है उसके अंदर जो सैमसंग का oneui है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लगभग आपको दोस्तों 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो रजिस्टर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे देख पा रहे हो ऑलमोस्ट हमारा जो
फ्लैशिंग है कंप्लीट हो चुका है, देखिए पा रहे हो हमारा जो है 1 to 5 सेकंड के अंदर ही हो गया। ऐसे मैंने आपको बोला था लगभग 2 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। उसके बाद रिबूट सिस्टम में टैप करना, उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर पहला जो बूट होगा बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। लगभग यहाँ पर 1 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है बूट देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें कोई भी सेटअप नहीं करना होगा। सिंपली आपका जो फ़ोन है, फ़ोन डायरेक्ट ओपन होगा, आपको कोई भी वाईफाई सेटअप नहीं करना है। एंड बाय द वे यहाँ पर हमें जो है सैमसंग का जो बूट एनिमेशन है वो देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर हमें कोई भी सेटअप को नहीं करना होगा, जो वाईफाई है, जो फिंगरप्रिंट है, सब आपको कुछ भी नहीं करना होगा। एंड इस बिल्ड के अंदर, स्पेशली सैमसंग को वन UI बिल्ड के अंदर हमें बहुत सारी बग्स देखने को मिलते हैं। एक्सपेरिमेंटल बिल्ड है, तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। पहला बूट के बाद आपका जो फ़ोन के अंदर ये जो बूट रॉम है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। एंड आपको कुछ कुछ इरोड मैसेज भी शो कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपके फ़ोन के ऊपर ये जो रॉम है इसे सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको दोस्तों 1-2 दिन वेट कर लेना होगा। उसके बाद इस GSI के अंदर से और पोर्ट रॉम के अंदर से आपको जो फुल परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आप कुछ इस तरह से अपने पोको F1 के अंदर सैमसंग का वन UI का जो पोर्ट रॉम है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। एंड इसका जो रिव्यू वीडियो है बहुत ही जल्दी आने वाला है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। एंड सभी जो डाउनलोड लिंक है इस रॉम का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को राइट करके देख सकते हो। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बोल दिया। एंड S1 में थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो रिव्यू वीडियो है जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।